भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सदन में अपने भाषण के दौरान झूठ बोलने और देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही को भी शुरू करने का अनुरोध किया है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर सदन में गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपने सभी दावों को साबित करें, अन्यथा विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर अपने दावों को साबित नहीं कर पाते तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार उन पर विशेषाधिकार संबंधी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने संसदीय प्रक्रिया से जुड़ी एक पुस्तिका का भी हवाला दिया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए जिसे संसदीय नियमों, देश, प्रधानमंत्री, देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के बारे में पूरी जानकारी हो। उन्होंने कहा कि मैं दुखी मन से यह बात कह रहा हूं कि मेरा इस सदन में यह चौथा कार्यकाल है और मुझे पहली बार ऐसा नेता प्रतिपक्ष दिखाई दे रहा है जो दुनिया में भारत कैसे कमजोर हो, देश के कैसे टुकड़े हो, इस दिशा में काम कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक देश के रूप में हम विनिर्माण के क्षेत्र में विफल रहे। उन्होंने दावा किया कि विनिर्माण का काम चीन की कंपनियों को दे दिया गया है। राहुल गांधी ने सीमा के अंदर चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाकर भी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी के इस वक्तव्य पर निशिकांत दुबे ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूं कि उनमें साहस है तो अपनी सारी बातें साबित करें, अन्यथा नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दें। मैं अपनी सारी बातों को साबित करूंगा, ऐसा निशिकांत दुबे का कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए इसके देश में असेंबल होने का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस ने ही देश को विदेशियों के हाथों में गिरवी रखा। भाजपा सांसद ने कहा कि जब 1996 से 97 के दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री थे तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार समझौता ITA-1 पर यूरोपीय संघ के दबाव में उस समय की सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस समझौते के कारण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आदि पर शुल्क शून्य हो गया था। दुबे ने दावा किया कि केवल 14 देशों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और चीन उसमें शामिल नहीं था। दुबे ने कहा कि खिलौनों के विनिर्माण में हम नंबर 1 होते थे, अब चीनी आ गए। मोबाइल फोन और उसके कल पुर्जों में भी चीनी आ गए। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में जब ITA-2 आया तो प्रधानमंत्री के आदेश पर सरकार ने उसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया। इसलिए आज हम मोबाइल के नंबर 1 विनिर्माता हैं, यानी कि मोबाइल फोन बनाने या असेंबल करने के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। इस तरह से निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने का अनुरोध लोकसभा अध्यक्ष से किया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि निशिकांत दुबे की इस मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या फैसला लेते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देश और दुनिया की और भी खबरें हम करेंगे आपसे साझा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।